वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक तो हमेशा ही तशद्दुद में जगड़े हुए हैं। शहर कराची का मुश्किल कुशा समझा जाता रहा है, मगर सिंध के साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उन्हें मसले का एक जुज़ करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी कौमी असम्बली की स्पीकर फहमीदा मिर्जा के शौहर और सिंध के साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के इल्ज़ामात महज बातें हैं या इसके पीछे सदाकत का भी कुछ दखल है। आज हमारे शो में हमें ज्वाइन किया है जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने, जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब सफदर अब्बासी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले सवाल मैं जस्टिस साहब से यहाँ पर ये करूंगी कि जस्टिस साहब, मेरा सफदर अब्बासी साहब से भी यही सवाल होगा और जस्टिस साहब से, लेकिन जस्टिस साहब आप पहले जवाब दीजिए कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का कुरान पर हाथ रखकर हल्फिया मुत्तहदा पर और वफाकी वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ामात की जो उन्होंने बारिश की है, उसकी सियासत में क्या अहमियत हो सकती है और इसमें क्या हकीकत हो सकती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी मुसलमान कुरान के ऊपर अगर हाथ रख के कोई बात कहता है तो उस पर यकीनी तौर पर, आम तौर पर हर एक को उस पर यकीन करना चाहिए। जो बातें कल डॉक्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो बहुत ही सीरियस टाइप के उसमें एलिगेशंस हैं जी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बातें तमाम की तमाम सही हैं तो इससे हमारे मुल्क की सियासत और ख़ासकर जो हमारे कराची के जो हालात हैं उस पर बहुत ही गहरे असरात मुरतब होंगे। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से, किस रुख पे ये इन इल्ज़ामात की रोशनी में सियासत किस रुख पे जाएगी। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इन इल्ज़ामात की रोशनी में जो मुल्की हालात और जो कराची में जो हालात इस वक्त मौजूद हैं, ये खराबी की तरफ जाएंगे। इसमें कोई अच्छाई होने की उम्मीद तो मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा जस्टिस साहब, मैं थोड़ा सा मौका देते हैं सफदर अब्बासी साहब को, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वो ट्रैवल कर रहे हैं अपने गांव की तरफ, तो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर सके। सफदर साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ने जो कल बयान दिया है, उनका शोला बयानी पहले से मशहूर है, तो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का इस तरीके से बयान देना क्या सियासत में अहमियत रखता है? लेकिन जो बात उन्होंने की है और काफी उसकी पजीराई भी है अपनी जगह पे, और यकीनन ये बात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत के लिए ही जरूरी बन जाती है कि वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ये कहना कि जी उनका ज़ाती बयान है, ये शायद मुनासिब ना हो और लोग इसको प्रॉब्ली इतना क्रेडेंस नहीं देंगे, इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं देंगे। तो अब यकीनन जो क्योंकि इल्ज़ामात एक करंट इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर लग रहे हैं और जो अलाइड पार्टनर्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन पे लग रहे हैं, तो उसकी तहकीकात या उसकी जो भी उसके मुज़म्मरात को देखते हुए उसकी जो भी तहकीकात होनी चाहिए या जो भी उसके अंदर जो एक्शन होना चाहिए, वो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को सोचना होगा कि जी वो इस हवाले से अब क्या एक्शन लेना चाहते हैं या क्या वो इन इल्ज़ामात के जवाब में वो क्या पब्लिक को बताना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि जो इशू था, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, उसके ऊपर जिस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन तब्दील हुई, तो उस तब्दील शुदा पोजीशन के अंदर यकीनन जो है ना वो इमेज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी जो है ना अंदरून सिंध के अंदर, वो काफ़ी हर्ट हुई, उस इमेज में काफ़ी डेंट पड़ा। और मैं समझता हूँ कि उस हवाले से अब यकीनन ये जो डॉक्टर साहब का जो बयान सामने आया है, अब फिलहाल तो क्योंकि पार्टी उस बयान को डिसोन कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि मिनहजुल जमात हम कोई उससे वो फायदा उठा सकें जो कि जिस तरफ आपने इशारा किया है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में इस बयान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक जरूरी बात हो गई है पार्टी क़यादत के लिए भी कि वो इसको बजाय ब्रश असाइड करने के इस पे अपनी जो भी उनकी मतमा नज़र है, जो भी पार्टी की स्टांस है वो क्लियर हो, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक किस्म की चार्ज शीट हो जाती है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अलायंस के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के लिए भी। अब ये क्योंकि और लड़ाई बुनियादी तौर पे ज्यादा सदर साहब के बहुत ही क्लोज तरीन सर्कल्स के अंदर नजर आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी और भी जरूरी बात हो गई है कि जो पार्टी के को चेयरमैन है वो जो है ना अपनी इस हवाले से जो भी पार्टी के अंदर एक इंटरनल डिबेट हो, कोई कैथारसिस हो, पार्टी के अंदर कोई डिबेट हो, कोई बात हो कि जिसके हवाले से जो है ये चीजें जो मैं समझता हूँ कि पब्लिकली जो चीज हुई है वो हर्ट करेगी पार्टी को अगर उसके ऊपर सही तौर पे कार्रवाई नहीं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे सफदर साहब यहाँ पे करूंगी कि क्या हम अगर इस तमाम तर सूरत हाल को, जैसे कि सदर साहब के कुछ मंजूर नज़र लोग हैं उनको मराहत मिल जाती हैं, जैसे कि आपने माजी में भी देखा होगा जिसके अंदर दीदार हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, हाल ही में अख्तर बुलंद राना भी मौजूद है। अब अगर हम एजाज़ात की बात करते हैं तो फरजाना राजा साहिबा को सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हेड करने के सिलसिले में उनको भी एजाज़ से नवाज दिया गया। बाबर अवान साहब भी उनके फेवरेट्स में आते हैं, लेकिन जिसकी वजह से सिंध वाले काफ़ी खुश नहीं हुए जो पिछले दिनों बाबर अवान साहब ने रोल प्ले किया है। तो अब हिना रबानी खर की अगर हम बात करते हैं तो उनको भी वजारत खारजा का कलमदान दे दिया गया। तो अब इस तरीके से जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आप खुद हैं, नाहिद खान साहिबा हैं, तो ये जो एक तफरका पीपल्स पार्टी में सामने आ रहा है, क्या ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा? देखिए, जहाँ तक आपने वो पहला जिक्र किया, सिवाय जस्टिस दीदार हुसैन शाह के केस में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसके नतीजे में शाह साहब को जो है अपने ऑफिस छोड़नी पड़ी, बाकी जो ये जितने आपने कहीं जो अवार्ड्स के हवाले से जो बात की, ठीक है, क्रिटिसिज्म जरूर मौजूद है और वो जो भी एक्शन होते हैं एग्जीक्यूटिव के उस पर क्रिटिसिज्म जरूर होता है, लेकिन चूंकि ये एक प्रोसेस है जिसके नतीजे में सदर साहब जो है ये अवार्ड देते हैं, तो मैं उस पर इतनी ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहूंगा। और इसके लेकिन जो बात आपने दूसरी बात जो की, जहाँ तक सवाल है जी हमारी अपनी स्टांस का, तो हमने एक बड़ी ओपन स्टांस ली है और आज से नहीं ली हमने, और हमने गो के यकीनन जो है ना हम मीडिया के अंदर भी गए होंगे या हमने जो है ना बात भी की होगी पार्टी के हवाले से, जो हमारी अपना मतमा नजर है हमने बयान भी किया होगा, लेकिन हमने किसी स्टेज पे न पार्टी छोड़ने की भी बात की है, न हमने पार्टी के अंदर कोई वो तफरकाबाजी क्रिएट करने की कोशिश की है जिसके अंदर कोई पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स हो। हमने ये यकीनन जो है ना अपनी बात, और मैं समझता हूँ कि आज अगर पिछले 3-4 साल के अंदर खुद अगर आप मेरी बात या नाहिद की बात कर रही हो या अभी अगर शाह कुरैशी साहब की बात आपने की, तो उस हवाले से जितनी भी हमने बातें की हैं हम ये समझते हैं कि जी उससे काफी सारी बातें हमारी दुरुस्त भी साबित हुई हैं, और अगर वक्त के ऊपर जो है उसका प्रॉपर जो है इलाज किया जाता और पार्टी की तरफ से उस पर अच्छे एक्शन लिए जाते तो शायद जो ना आज ये सूरत हाल जो आज क्रिएट हो रही है जहाँ पे जो डिसेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जो पार्टी के अंदर जो ख्यालात हैं मुख्तलिफ लोगों के वो बहुत ज्यादा अब जो है ना वो पार्टी के अंदर एक किस्म का जो ना जो एक भौचाल किस्म का पैदा कर रहे हैं, और खासतौर पे जैसे डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट है, मैं इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमने कोशिश की है गुज़िश्ता 3-4 साल के अंदर कि हम अपना मतमा नजर जरूर बयान करें, लेकिन हमारा मैसेज ये हो कि ये पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पार्टी के अंदर इंटरनल डिबेट होनी चाहिए, पार्टी के अंदर एक जो है वो कैथारसिस होना चाहिए, और जो हमने गलतियां की हैं उन गलतियों को हम आइडेंटिफाई करें और उनके नतीजे में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन गलतियों की उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब आपका, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शर्मिला हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला, मैं अब आपसे मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि रहमान मलिक साहब से इतनी शदीद दुश्मनी की क्या वजह हो सकती है कि डॉक्टर साहब ने कल जो उन्होंने बयानात दिए हैं कि उनका कहना है कि रहमान मलिक कातिलों, मुल्क के कातिलों से मिले हुए हैं, पैदाइशी झूठे हैं, जब सेब खाते हैं तो कहते हैं मैं केला खा रहा हूँ, तो मुल्क को जो नुकसान होगा वो उनकी वजह से हुआ है। क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, क्या ये पर्सनल ग्राउंड्स पे है जो वो अब सियासी लेवल पे सामने आ रही है? शुक्रिया सोफिया। देखिए, आपके मोहतरम मेहमानों ने बड़ी बातें की हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब की भी अपनी एक राय है और जस्टिस साहब ने भी बहुत सारी बातें की हैं, और आपने मुझसे सवाल किया है, वो डायरेक्टली आपने ये सवाल किया है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की क्या दुश्मनी है रहमान मलिक साहब से। तो देखिए, पिछले 3.5 साल से जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है और ये दोनों वज़रा हैं, और हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें रहमान मलिक साहब यहाँ मौजूद रहे हैं, या जब कराची के हवाले से या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जब भी रहमान मलिक साहब आए, तो हमने कभी इससे पहले ऐसे शदीद इख्तलाफात नहीं देखे, ना इस किस्म की कोई राय देखी डॉक्टर साहब के हवाले से आती हुई रहमान मलिक साहब के लिए। हाँ, डिस्कशन ज़रूर हुआ है, डिबेट हुई है, और उसमें
कुछ बातें रहमान मलिक साहब की जानिब से आई, कुछ जुल्फ़िकार आमिर साहब की जानिब से आई, और क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला है रहमान मलिक साहब, तो उससे काबीना के मुख्तलिफ अरकान और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली भी मुख्तलिफ जो हैं वो इशूज़ के ऊपर बातचीत करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दुश्मनी की बात है, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें कहीं, उसका जवाब तो बेहतर तरीके से डॉक्टर जुल्फ़िकार आमिर साहब खुद दे सकते हैं। सफदर अब्बासी साहब का भी यहाँ पर यही कहना है ना कि पार्टी के अंदर कोई कैथारसिस होना चाहिए, कोई डिस्कशन होनी चाहिए और कोई रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि अब सफदर अब्बासी साहब, नाहिद खान साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने डॉक्टर साहब ने आगा सिराज दुरानी साहब का भी नाम लिया है, मतलब बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए। रहमान मलिक साहब तो एक थे। देखिए, मैं आपकी बात मैं कतई कलामी करते हुए ये कहूँगी सोफिया कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है। हाँ। हर किसी को हर किसी की शक्ल पसंद नहीं हो सकती है। तो उसकी पार्टीज में भी ऐसा होता है। हाँ। कि अपने हमायती छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि वो पार्टी से अलग होते हैं, लेकिन मेरी दोस्ती शायद 4 मेरे कैबिनेट कोलीग से हो, किसी और की 4 अपने कैबिनेट कोलीग से हो, तो इस किस्म की ग्रुपिंग्स होती हैं। जो कि बड़ी एक मेरे ख्याल है कि मासूम सी बात है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।